हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी सीजीएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आज वहीं से ही मैं आज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। बच्चों, ये क्लास आपको कैसे हेल्प करेंगी, आपके जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी को ये ब्रशअप करेगी। और अगर आपके कंसेप्ट नहीं आते तो इन क्लासेस की हेल्प से आप अपने कंसेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज करी होगी और क्वेश्चन को समझा होगा। बच्चों, इन क्वेश्चन की ये खासियत है कि हम बिना कोई फॉर्मूला यूज करें, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले। हम यहाँ पे बेसिकली एक मेथड होता है यूनिटरी मेथड, जिसको हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसी चीज पे मैं एक क्लास स्टार्ट करता हूं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कर रहा है। बच्चों, इस चीज को नोटिस करना कि ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। पहले ये जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन तकरीबन टीयर 2 में आते थे, लेकिन एग्जामिनर ने अब क्या कर दिया है, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया और इनको टीयर 1 में ले आया। टीयर 1 में लाके बस कैलकुलेशन थोड़ी कम कर दी है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहां पे ये चीज नोटिस करने वाली है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है और कंपाउंडेड ईयरली है। ये चीज आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देनी है। हमारे पास रेट है 7/2%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 15/2%, इसको फ्रैक्शन में लिखो, आ गई मेरे पास 3/40। यहां पे इस 3 को मैं अगर 40 में ऐड कर देता हूं तो मेरे पास बनता क्या है, ये बनती है मेरी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी ये जो मेरी 43 है, ये मेरे इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 40 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है कि 2 साल इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है। 2 साल के लिए तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूंगा। इन क्वेश्चंस में बच्चों यही तरीका अपनाना है। अगर 3 इयर्स के लिए है तो मैं यहां पे क्यूब कर दूंगा। 4 साल के लिए है, लेकिन बेसिकली 4 साल का एग्जामिनर देता नहीं है, वो 2 या 3 तक ही लिमिटेड रहता है। तो 43 का स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 43 का आई थिंक स्क्वायर आएगा आपके पास 1829 और 40 का स्क्वायर आएगा 1600। बच्चों, एक चीज क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन में अंडरलाइन कराई थी कि जो वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो इक्वल है। बच्चों, यहां तो 1849 है और यहां पे हमारे पास क्या है 43। दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, इनको इक्वल करो। यानी 43 इंटू 43, इसको मैं 43 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 1829 और यहां पे आएगा मेरे पास 1720। ठीक है, अब देखना बच्चों, दोनों साल मेरी इंस्टॉलमेंट सेम हो गई। ठीक है, अब ये इंस्टॉलमेंट हमारे क्वेश्चन में कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1829 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 5547 को। ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा, प्रिंसिपल होगा हमारे पास 1600 प्लस 1720 आएगा क्या, 3320। आई होप आपको यहां तक चीज समझ आई होगी। अब मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 1829 यूनिट्स हमारी कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, इतने को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 5547 अपॉन 1829। ठीक है, वेट करो, 1829 नहीं आएगा, आई थिंक 912 यहाँ पे आएगा 1849 आएगा बच्चों। यहाँ पे 1849, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आएगा 1849। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1849। इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे 1849, इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 से चला जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 3।
ठीक है, हमें कितने की निकालनी है? 3320, यानी 3320 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? मेरे पास 0, इसको आप ऐसे लिख लो, इंटू 3 आएगा हमारे पास 0699। जो ये आया हमारे पास, ये अमाउंट उसने बोरो करी थी। अब उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उसने इंटरेस्ट कितना दिया है। इंटरेस्ट कितना दिया है? इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई? इंस्टॉलमेंट को दोनों को ऐड करो, दोनों साल के इंस्टॉलमेंट को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 4 9 11,094। और प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 9960। ठीक है, 9960। इसको सॉल्व करो, 4311। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आई होप इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन आएगा इंस्टॉलमेंट का कंपाउंडेड ईयरली पे, तो आप इस मेथड को अप्लाई करोगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, इन क्वेश्चंस में आपने एक चीज नोटिस करी है जो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि हम फॉर्मूला कम से कम यूज करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करी है। हमारी ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसका मकसद ही यही है कि बच्चों के कंसेप्ट ब्रशअप हो, उनको किसी भी चीज का रटना ना पड़े। क्वेश्चन देखते उनके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे होना है, ना कि उनको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़े। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को समझा होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफिशिएंसी गिवन है, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब कोई भी बंदा अगर एफिशिएंट है तो वो कम दिन लेगा, अगर कोई बंदा एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट है तो वो कम दिन लेगा, अगर कम एफिशिएंट है तो ज्यादा दिन लेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। कैसे? अब यहां पे हमें क्वेश्चन में दे रखी है ए और बी की एफिशिएंसी। अरे इसको ठीक लिखो, एफिशिएंसी ए और बी की है 3 और 7। ओके, तो यहां पे डेज कितने लेंगे? ये यहां पे ये इनवर्स हो जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां चला जाएगा, 7 और 3। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों दे कैन कंप्लीट द वर्क इन इतने दिन में। अब दोनों साथ काम करते हैं और इतने दिन में काम को फिनिश कर देते हैं। ठीक है भाई, ये भी हम चीज देख लेते हैं। तो यानी कि दोनों का एक दिन का काम कितना है? ए प्लस बी वन डे वर्क 10 है। ठीक है, एक दिन में अगर वो 10 काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं? 10 1/2। इसका मतलब है 21/2 डेज में। एक दिन का काम उनका 10 है तो 1 डे वर्क उनका है 10, तो 21/2 डे में वो कितना काम करेंगे? 10 × 21/2। टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 105। टोटल वर्क भाई उनको करना कितना है? 105 काम। अब एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है या क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वो 8 दिन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब एक दिन का काम मुझे पता है तो 8 दिन का काम क्या होगा? उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी विल बी 10 × 8। कितना हो गया? 80। तो अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा? रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा? 105 - 80। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 25, यानी 25 काम अभी हमारा बच गया है। अब
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 25 का 60%, इस 25 का बचे हुए काम का 60% ए कितने दिन में करेगा। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, 25 का 60% निकालो, कितना आया, आई थिंक हाँ 15, यानी ए 15 काम कितने दिन में करेगा। ए का जब हमें पता है भाई एक दिन का काम है, ए का एक दिन का काम 3 है, ठीक है, तो 15 काम कितने दिन में कर देगा, 15/3, कितने आ गए, 5 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 डेज। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। भाई देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, बच्चों को एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होने की जरूरत है, तभी बच्चा सिलेक्शन ले पाता है। सिर्फ खाली इफेक्टिव होने की से कोई सिलेक्शन नहीं मिलेगा, खाली एफिशिएंट होने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। हम ये क्लासेस सिर्फ आपके लिए इसीलिए ही लेके आ रहे हैं कि आपको इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट दोनों बना सकें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम सॉरी ये क्वेश्चन आई थिंक थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन हम, ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो रखी है तो आई होप आप समझ जाओगे। तो एक क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर रिवील हो चुका है, बट मैं फिर भी आपसे चाहूँगा कि आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। मैथ्स में अगर आंसर रिवील भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई सॉल्व तो करके देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपने आंसर तो बता दिया, लेकिन एग्जाम में कहाँ से बताओगे, एग्जाम में तो एक पल के लिए सॉल्व करके तो देखोगे, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पूरा क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं x/4 से मैं डिवाइड कर देता हूं, इस पूरी इक्वेशन को x/4 से डिवाइड कर दो, तो क्या है मेरे पास, x/4 प्लस 1/x/4, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, -1442 इक्वल्स टू 0। अब ये इधर चला जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 1442। बच्चों अब हमें देखो इसके साथ खेलना है ये चीज, अब हम इस चीज को पकड़ेंगे, x⁴ 1/x⁴, अरे यहाँ तो वही ना है, रुको चलते हैं पीछे वाली साइड पे ही चलते हैं, ठीक है। मैं इतने को रब कर दूं, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, एक बार रुको। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं, अब हम कहाँ थे, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 1442। अब हम इस चीज को पकड़ेंगे, ये किसके फॉर्मूले में आता है, ये आता है हमारा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, यहाँ पे ए बी भी लगता है, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, तो आया मेरे पास 1446, इसकी वैल्यू पुट करिए मैंने और कुछ नहीं करा, तो ये आया मेरे पास x⁴ प्लस 1/x⁴, स्क्वायर को वहां ले जाओ तो रूट आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर बनता है, आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। तो ये स्क्वायर बनता है हमारा, सॉरी 6 नहीं है बच्चों, ये है 4, ठीक है, ये है 4। तो ये स्क्वायर बनता है हमारा किसका, 38 का, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहां पे ये चीज हमारी दो चीजों में आती है, किसको एक्सपेंड करने पे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे, तो ये टर्म आएगी। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे मैं ये वाली चीज लूंगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x² प्लस 1/x² माइनस 2ab। यहां पे आप इसकी वैल्यू को पुट करो, 38 माइनस 2 आया आपके पास 36, इसका रूट निकालोगे तो x माइनस 1/x आएगी आपके पास
6, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों आप ये चीज देख रहे हो, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस कोई इतने टफ नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। अगर हम टाइम को मैनेज कर गए अच्छे से तो हमारा एग्जाम जरूर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है भाई, आपको क्वेश्चन आने चाहिए, और क्वेश्चन आएंगे कैसे, जैसे मैं कंसेप्ट आपको करा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको ये दिखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, मैं डायरेक्ट कोई ट्रिक बता दो मैं कर लेता हूं। बच्चों डायरेक्ट ट्रिक तो मैं बता दूं, लेकिन अगर इतना प्रेशर होता है एग्जाम में, आप अगर याद नहीं आया, दिमाग से स्किप हो गई, तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। इससे अच्छा है ना ये चीज अपना लो, ये चीज देख लो ऐसे ऐसे होनी है। इसमें मैं ये कह रहा हूं, इसमें बहुत सारे स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, ये तो आपको समझा रहा हूं इसीलिए। नहीं तो ये चीज लिखी, सेकंड स्टेप में मैं सीधा यहां आऊंगा, थर्ड स्टेप में मुझे यहां तक पता है मैं यहां आऊंगा, तीनों स्टेप में 3 स्टेप लिए और क्वेश्चन खत्म, बस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद नहीं कराया था, अभी चलो इसको अभी कर लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं, या आई थिंक कराया था। तो इस लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें ये क्या कह रहा है, अनु ने एक आर्टिकल को 480 रुपीज पे बेचा है, ठीक है, किसी प्रॉफिट पे। अगर वो उसको 400 रुपए पे बेचती तो उसको लॉस होता कितना, इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। इसका कहने का मतलब है 1/3 का मतलब पहले प्रॉफिट हो रहा था उसको 3rd, अब लॉस कितना हो रहा है उसको 1। ये सिर्फ एक लाइन का आंसर है इसका, एक लाइन का। देखो बच्चों कैसे, इसका आंसर है ऐसे, ये चीज निकालेंगे, यहां पे आ जाएगी हमारे पास सीपी। वो पहले कितने की बेच रहा था, के बेच रही थी या था जो भी है, ठीक है, यहां पे 480 की बेच रहा था, अब उसके बाद बेच रहा है वो 400 की। पहले उसको प्रॉफिट हो रहा था 3, ठीक है। मैंने 3 कहां से निकाला है, क्योंकि ये चीज देखना, इनिशियल 1/3 लॉस हो रहा है उसको, यानी 1/3 का मतलब 1 का लॉस हो रहा है 3 पे, यानी पहले वो 3 का उसका प्रॉफिट हो रहा था, अब लॉस हो रहा है 1 का। बच्चों ये चीज देखो, इनमें कितना डिफरेंस है, 80, कितने हैं यहां पे, इन दोनों को ऐड करो, 4 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 को, तो 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा हमारा, 20 को, ठीक है, 20 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस 20 को या तो 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये प्रॉफिट में है और मेरे को सीपी निकालनी है, प्रॉफिट में है तो सीपी कैसे निकलेगी, जो भी मेरे पास एसपी है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो, या फिर अगर लॉस हो रहा है तो जो भी मेरे पास एसपी है उसमें लॉस को ऐड कर दो, यानी या तो यहां पे 20 को आप ऐड कर दो या यहां पे आप 60 को माइनस कर दो, तो जो भी आएगी आपकी वो आपकी सीपी आ जाएगी, यानी 420। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आई होप मैंने बिना किसी फॉर्मूले से बड़ी ही आसान तरीके से आपसे क्वेश्चन क्लियर कर दिया होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन जो नंबर हैं वो थोड़े से आज उनमें टाइपिंग एरर हो रखा है, तो आई होप आप समझ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन दे रहा है, एग्जामिनर 2 कंसेप्ट को मर्ज करके भी क्वेश्चन दे सकता है, और ये वाला क्वेश्चन उसी चीज का है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताता हूं, जो है हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास इन सेंटर, फिर होता है मेरे पास सर्क्यूम सेंटर, फिर होता है मेरे पास सेंट्रॉइड, ठीक है। ऑर्थो सेंटर कौन बनाता है, जब भी एल्टीट्यूड्स एक दूसरे के साथ जहां जिस पॉइंट पे मीट करेंगी ट्रायंगल में, वो हमारा ऑर्थो सेंटर बनाते हैं, ठीक है। ये कौन बनाएंगी, एल्टीट्यूड्स, ठीक है। इन सेंटर हमेशा कौन बनाती है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सर्क्यूम सेंटर कौन बनाता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट में। सेंट्रॉइड कौन बनाएगा, मीडियंस बनाएंगे,
ठीक है। आई होप आपको मीडियंस का कंसेप्ट पता भी होगा। मीडियंस हमेशा किस रेशो में डिवाइड करती हैं? मान लो ये मीडियंस है, जिस भी साइड पे ये जाएंगे या जिस भी साइड पे हम इनको बनाएंगे, ये उस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और रेशियो होगा 2:1। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आपने इस चीज़ का या तो आप इसको लिख लो कहीं या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि मैं अब इसको डिलीट करने वाला हूँ या रब करने वाला हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऑर्थो सेंटर है तो बच्चों इस चीज़ का याद, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मेरे पास गिवन है ये ओ, ये जो है मेरे पास ओ मेरे पास ऑर्थो सेंटर है। अब ऑर्थो सेंटर अगर मेरे पास गिवन है बच्चों, इस पॉइंट को लिख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये मेरे पास ऑर्थो सेंटर है, इसको नेमिंग कर देता हूँ ABC। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ये मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ ये। अब एक चीज़ देखना बच्चों, अगर ऑर्थो सेंटर है तभी ये चीज़ अप्लाई होगी। क्या? अगर ओ ऑर्थो सेंटर है तो एंगल AOC विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल B। एंगल BOC क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल A एंड एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल C। ये चीज इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल ABC में O अगर ऑर्थो सेंटर, नेमिंग कर लेते हैं ABC। इसको थोड़ा बड़ा बना लो, इजी रहेगा। ठीक है, ये अगर ऑर्थो सेंटर है, नेमिंग दे लो A, ये आ गया मेरे पास B, ये आ गया C। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो इसको इससे ज्वाइन कर लो, O इसको इससे ज्वाइन कर लो। एंगल A 50 डिग्री का है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद जो हमारा BO एंड CO मीट एट, अगर इसको एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड कर दो, अगर इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप, वैसे क्वेश्चन में वो यही कह रहा है। AC को E पे मीट करता है और AB को F पे मीट करता है। तो एंगल OBC के जो एंगल बाइसेक्टर है ना, यानी ये और ये इसको हम नेम दे लेते हैं O डैश। ठीक है, तो हमें ये वाला, इसको नहीं, इसको O डैश नहीं दे सकते बच्चों, इसका नाम P है। तो हमें एंगल निकालना है BPC। इस क्वेश्चन में देखना बच्चों दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। एक कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऑर्थो सेंटर गिवन है तो एंगल BOC क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 180 डिग्री माइनस एंगल A। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 180 डिग्री माइनस 52 आएगा आपके पास, आई थिंक 128 डिग्री। ठीक है, अब एक इन सेंटर का कंसेप्ट, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। बच्चों इस चीज का याद रखना कि अगर एंगल बाइसेक्टर पे जो एंगल बन रहा है, ये चीज देखना, एंगल BPC हमेशा कैसे होता है, क्या होता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, यानी सॉरी हाफ ऑफ एंगल O, यहां पे आप लिख सकते हो BOC, एंगल BOC। ठीक है, यहां पे एंगल BPC होगा हमारे पास 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 128। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा क्या, 154। आई होप आपको इस क्वेश्चन से दो कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। एक ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट, दूसरा आपके एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट। बच्चों एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या बनाते हैं, इन सेंटर बनाते हैं। ठीक है, और इन सेंटर पे अगर कोई भी हमें ऐसे एंगल निकालना है तो ये चीज क्या होगी, एंगल BOC विल बी एंगल BPC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल दिस वन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं बस आपको इसमें एक हिंट दे देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर नहीं हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और जिससे भी सॉल्व हो जाए मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन दे। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, 72 के हम फैक्टर्स देखेंगे और इन फैक्टर्स से हम इसका डिविजिबल करके देखेंगे। बच्चों इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 8 का और 9 का। हिंट ये है, यहां डिविजिबिलिटी रूल लगेगा 8 एंड 9 का। ठीक है, और उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू यहां पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन में भी एक कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा अभी तक। क्वेश्चन कह रहा है PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ समझाने के लिए। लो इसको साइक्लिक ही बना देता हूँ, आपके सारे डाउट ही क्लियर। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसको नेमिंग दे दो PQR एंड S। ठीक है, अब ये जो डायगनल्स है ना, डायगनल बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। सॉरी, जो PR है डायगनल, वो QS को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब 1:1 में। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा एक चीज को याद रखना, जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि जो एक डायगनल है दूसरी डायगनल को जरूरी नहीं है कि 1:1 में बाइसेक्ट करें, ये M:N में भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है, उस केस में हम ये कंसेप्ट लगाएंगे। और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, हमारे पास PS इंटू SR अपॉन PQ इंटू QR विल बी इक्वल्स टू जो भी हमें रेशियो गिवन है, यानी 1:1। बच्चों इस कंसेप्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, या अपनी एक जहां भी तुम लिख रहे हो उसको पॉइंट बना के लिख लेना। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों ये कंसेप्चुअल मेथड से भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को खत्म करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना होता है। तो ये जो वन लाइनर्स में जो आपको बता रहा हूं, ये आपके टाइम को ही बचाएंगे। यहां पे सीधे सीधा हम ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे और जिससे कि हमारे पास PS की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे हम अप्लाई करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं डिलीट कर देता हूं इसको। ये है हमारे पास PS की वैल्यू कितनी है, PS की वैल्यू तो हमें निकालनी है यार, और हमारे पास SR की वैल्यू है 9.6 अपॉन हमारे पास PQ की वैल्यू क्या है 14.4 इंटू QR की वैल्यू कितनी है 12.8। ये आ जाएगी हमारे पास 1:1। बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना, ये जो भी हमारी डायगोनल की रेशियो है ना, रेशियो के बराबर वाली साइड्स ही लेंगे। ऐसे नहीं है ये वाली और ये वाली ले ली, ये भी तो नहीं, ये वाले नहीं आएगा। जिस भी रेशियो में कट कर रहा है ना, ये वाली रेशियो गिवन है तो इसके एडजेसेंट साइड्स लेंगे हम। ठीक है, यहां पे इस वैल्यू को पुट करो तो आएगी मेरे पास PS आ गई 14.4 इंटू 12.8 अपॉन 9.6। इसको आप सॉल्व करो, ये आया मेरे पास 10, ये आ गया 12, ये आ गया 8, ये आ गया मेरे पास 16। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 32 19 अपॉन 2 तो आ गया हमारे पास 19.2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या, ऑप्शन डी। आई होप जो इस क्वेश्चन में मैंने आपको वन लाइनर समझाया वो आपको चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा एक ये क्वेश्चन भी है बच्चों, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली आपके पास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। भाई
क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है और क्यूबॉइड का क्या चीज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बस मैं आपको इसमें हिंट देके जा रहा हूं, और हिंट क्या है, हिंट ये है कि मैं वॉल्यूम क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब की फॉर्म में कर देता हूं। इसका मतलब मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं क्यूबॉइड का, ठीक है, और उसको अगर मेल्ट कर रहा हूं तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, यही हिंट है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं शायद आज की क्लास में। ये 2 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों ये देखना, इस क्वेश्चन में भी हम, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए समझो एक बार क्वेश्चन। वीडियो को पोस्ट करा होगा और आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा। अब देखो मैं इसमें क्या चीज आपको समझाना चाहता हूं। ये जो 56 रुपीज पर केजी है ना, उस पे उसको 12% का गेन हो रहा है, तब वो सेल कर रहा है। लेकिन यहां पे हमें ये दे क्या रखी है उसने, उनकी कॉस्ट प्राइस जो उसको पड़ा है। तो इसका मतलब भाई इसकी भी तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, यानी मिक्सचर उसको कितने का पड़ा है ये भी तो निकालोगे ना आप। पहले तो ये चीज निकालो। ये चीज कैसे निकलेगी, 56 पे उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको आप सॉल्व करो, यानी यहां पे कर लो इसको 100, इसको ऐसे कर लो 56 इंटू 100 अपॉन दिस। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी 50। जो इसको जो मिक्सचर बनाया ना उसकी कॉस्ट प्राइस उसको 50 रुपीज पड़ रही है भाई। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, अब मैं यहां पे मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड लगाता हूं 60 शुगर की, ठीक है, नॉट शुगर कॉस्टिंग दिस, हाँ शुगर 1, ये शुगर 1 ले लो। ये आ गया आपके पास शुगर 2, उसकी कितनी पड़ रही है 42 की। अब यहां पे मिक्सचर कितने का है 50 का, यहां पे निकाल दो, ये आ गया 10, ये आ गया आपके पास 8। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 4:5, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। देखो बच्चों ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अगर आप ये मेथड सीख जाओगे तो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड लगाया और क्वेश्चन हो गया। और डायरेक्ट मेथड क्या है हमारा, अगर बच्चों आपको डायरेक्ट मेथड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर कोई भी चाहता है कि हम टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स कवर करें, जिसमें मैं आपको कंसेप्चुअल मेथड भी कराऊं और ठीक है, और आपको ये भी कराऊं डायरेक्ट, या जो 1 लाइनर जिसको मैं कह रहा हूं ये भी कराऊं, तो आप इस चीज के लिए मेरे को कमेंट करना। हम आपके जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम अपनी क्लासेस को फिर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको दोनों तरीके के मेथड बताए जाएंगे। हालांकि ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ 1 लाइनर्स या जो डायरेक्ट कंसेप्ट है वही बता रहा हूं, पूरे डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या है, अगर मेरे पास मान लो एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD, ये ट्रेपीजियम है मेरे पास, ठीक है, ये ट्रेपीजियम आ गया और ये इसकी डायगोनल्स है। नेमिंग दे दो, A यहाँ पे आ गया मेरे पास, B यहाँ आ गया, C यहाँ पे आ गया, D। अब वो क्या कह रहा है कि जो लाइन, जो डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उसकी लेंथ निकालनी है। बच्चों इसकी लेंथ हमेशा कैसे होती है, XY की लेंथ होती है हमेशा हाफ ऑफ AB माइनस CD, यानी जो दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं उनके डिफरेंस का हाफ हमेशा क्या होगा XY। और ये मेथड कब लगेगा, जब XY मिड पॉइंट होने चाहिए, तभी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुट कर दो। AB कितनी है आपके पास 12 एंड DC कितनी है 7.2। यहां पे आप इसको सॉल्व करो, ये आया आपके पास 4.8, आ गया आपके पास 2.4। देखा बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था।
आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी और कंसेप्ट्स आपके कुछ क्लियर हुए होंगे। तो इसी बात पे मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।